हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हमें लग रहा है आप लोग सब लोग सही होंगे, सब लोग ठीक होंगे, ध्यान देंगे। आज हम इस क्लास में बात करेंगे फ्री फॉल एंड नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों की बात करेंगे। ओके, फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द फ्री फॉल? वी नो दैट, पहले भी हमने बता दिया इस चीज़ को। एवरी बॉडी फॉल्स टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये सपोज करते हैं मेरा हैंड जो है ये सर्फेस ऑफ अर्थ है एंड एनी बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द एनी हाइट देन इट फॉल्स टूवर्ड द सर्फेस ऑफ अर्थ। किधर की तरफ गिरती है? टूवर्ड द सर्फेस ऑफ अर्थ। व्हाई एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द सर्फेस ऑफ अर्थ? सबको पता है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। दूसरा इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तीसरा नाम है क्या? ग्रेविटेशनल पुल, और इट से हम कुछ भी कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अलग अलग बुक ने अलग ढंग से दिया है। तो इसके बारे में न्यूटन ने थोड़ी विचार किया था, उन्होंने अपने थॉट को आगे बढ़ाया है। तो उस थॉट के बाद से कुछ कहानियाँ आगे निकल के आई हैं। फ्री फॉल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू एंड कैपिटल जी है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो हम बात करते हैं किसकी? फ्री फॉल की। ध्यान देंगे, फ्री फॉल क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो ये गिरेगा टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। इन दिस केस व्हाट विल बी हैपन? हम कहेंगे कि ये जब फॉल हो रहा है और सरफेस की तरफ, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसको हम फ्री फॉल कब कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमने कहा बेटा ये गिर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, ये फॉल हो रहा है। इन दिस केस बहुत सारे इस पर फोर्स और भी लग रहे होंगे। एयर का फ्रिक्शन फोर्स होगा, हवा चल रही होगी विंड का, तो उसका भी कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स होगा। ETC और भी बातें हैं, पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, तो तीन ही पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, उनका फोर्स लग रहा होगा। हमको पता है बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगी। सपोज करो आप एक पीस ऑफ पेपर गिराते हैं तो देखते हैं यूं 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 गिरता रहता है, वो सब केसेस हैं। ओके, तो ध्यान देना। अब इसको हम फ्री फॉल कब कहेंगे? ध्यान से सुनना स्टेटमेंट। व्हेन एनी बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी कामा नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब मैंने कामा भी बोल दिया कि इसके बाद आप नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ग्रेविटी के अलावा मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, इसके अलावा दूसरा कोई भी फोर्स ना लगे। इसका मतलब जो एयर का फ्रिक्शन है, ETC जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको हमने बोला आप निगलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? निगलेक्ट कर लीजिए। खैर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने बोला निगलेक्ट कर लीजिए। इन दिस केस बॉडी की जो ये फॉल होगा उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो समझिएगा, व्हेन एनी बॉडी, सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, towards the surface of earth, okay, only क्या है? due to gravity किसी बुक में लिखा हो या due to gravitational force लिखा हो। ओके, gravity और due to gravitational force, gravitational force कॉमन नो अदर, ये इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, ध्यान देंगे आप। नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, दूसरा कोई भी फोर्स न लग रहा हो एक्टिंग ऑन बॉडी, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज द फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। इस स्थिति को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट का क्या बेटा? फ्री फॉल। तो हमें लग रहा सबको समझ में आ गया होगा फ्री फॉल क्या है। चाक गिर रहा है, क्यों गिरे? क्यों? बस ओनली ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। किसकी वजह से गिरे? ओनली ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दिस सिचुएशन इज नोन एज द फ्री फॉल। ओके, अब आते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब फ्री फॉल में होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसकी बात है। आप इसको चाहें तो आपकी बुकों में दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई नहीं, आप नोट्स अपने बुक से बना लेंगे, सब में दिया है फ्री फॉल। ठीक है ना, ध्यान देंगे। नोट आप अपने बुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। ये है क्या? ये है क्या भाई? आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। मोशन क्या था वहाँ? हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते थे, और उस केस में आप लोगों को हमने सिखाया है लेट अ कार स्टार्ट टू मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम अ पोजिशन A, let after time t this car reach on another position B where its final velocity becomes to small v. In this case
ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में ये कार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन की डिफिनीशन आई थी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। इसको हमने कहा था आप रीड कैसे करेंगे, जब किसी चीज़ को फिजिक्स में यहाँ हम डिवाइड करेंगे टाइम से, देन इट इज रीड एज, कैसे कहेगा, द रेट ऑफ, वन अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नोन एज द एक्सीलरेशन। ये फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है, इज नोन एज द एक्सीलरेशन। ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये है कब बेटा, व्हेन एनी बॉडी मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दिस केस इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चीज़ मोशन कर रही है। अब ये मोशन जो है वर्टिकल, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन या फॉल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन इज दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द वर्टिकल मोशन। इसको हम ये लोग जहाँ ऊपर से नीचे करें तो इट इज नोन एज द वर्टिकल लाइन। इन दिस केस क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होइए। हमने आपसे कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ हिल, ईटीसी कहीं से गिराया जा रहा है। सपोज करते हैं मैं छत पे खड़ा हो गया सरफेस पे, यहाँ से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया, इट फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। किधर की तरफ गिरेगा, टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस ऑब्जेक्ट फॉल्स, ये जो ऑब्जेक्ट होगा जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे इट फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सुनो भाई, जब किसी चीज़ को यहाँ से छोड़ेंगे ना तो उसकी हम इनिशियल वेलोसिटी क्या रखते हैं बेटा, जीरो। क्या रखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जीरो। यू इक्वल टू हमेशा क्या रखते हैं, जीरो। जैसे हम इसको रिलीज करेंगे फ्रॉम रेस्ट और हम कहेंगे कि इसको हमने कहाँ से फ्रीली क्या किया, इसको रिलीज किया, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान देना, तो यहाँ पे इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो। बट जैसे जैसे ये नीचे गिरा कुछ ना कुछ टाइम लेगा, आप देखेंगे अपनी घड़ी तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड सो ऑन, और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आया और हीट किया। सपोज करो मैंने स्टोन गिरा, नीचे कोई खड़ा है, उसके आके इस पे गिरा, मेरे बाल ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रैक, क्रैक जो भी कह लो, फट जाएगा, टूट जाएगा, ब्लड आ जाएगा, बड़ा वाला गिर जाएगा तो कुछ और भी हो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है ना। किसी के सर पे गिरा के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत चेक करने लगना, तो बड़ी मार खाओगे, गांव वाले भी मारेंगे, घर वाले भी मारेंगे, अब पुलिस ले जाएगी अगर कुछ हो गया उसको। तो ध्यान दीजिए, इस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू इक्वल टू क्या है, जीरो, ओके। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्यों करेगी, आप कहेंगे कि एक आदमी है जो नीचे से पकड़ के खींचे, वो कौन है, तो आप कहेंगे वो अर्थ है। अर्थ को कुछ देर के लिए मान लेते हैं, क्यों, कैसे खींच रहा है, अरे न्यूटन ने कहा था एवरी बॉडी फास्ट टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, इन दिस केस हम न्यूटन सेकंड लॉ की थोड़ी सी बात कर लेंगे। वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, और इस केस में आता था F इक्वल टू एम ए, एक एक्सीलरेशन आ जाता था, A इक्वल टू आ जाता था F बाई एम। इन दिस केस एन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। इस एक्सीलरेशन का नाम क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी। इट्स वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। सपोज करते हैं जीरो से गिरी, यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 मीटर पर सेकंड हो गई, 100 मीटर एंड सो ऑन। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली गई ड्यूरिंग इट्स मोशन। इसके मोशन के हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज क्यों कर रही है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। भाई नीचे से हैं पकड़ के खींचे, जैसे जैसे नीचे आ रहे और खींचे पड़े खींचे पड़े खींचे पड़े, और फटाक जाके नीचे गिरता है, और जैसे गिरता है कोई चीज़ ऊपर से आवाज़ आती है, डाम डाम जो भी आवाज़ आती है, ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, यहाँ हीट करेगा अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से, वो सब कैलकुलेट करना आगे बताएंगे। फैन हीट जैसे टच करेगा यार, मैक्सिमम वेलोसिटी से टच करेगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद बोलेंगे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, जब ऑब्जेक्ट रुक गया। कभी कभी कोई चीज़ आती है तो कोलिजन की केस आती है, वो क्लास 12th 11th में आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ पढ़ाते भी हैं हम, जो बच्चे मिलते हैं उनको आपको पढ़ाएंगे। वो दूसरी केस आ जाती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आप जैसे बोलेंगे हीट करेगी, जो जैसे अर्थ सरफेस पर कोई चीज़ गिरेगी अपने मैक्सिमम वेलोसिटी से फॉल होगी, ओके, यहाँ तक कोई नहीं प्रॉब्लम। उसके बाद वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, वो सब आगे कहानी। अब सुनिए, तो हम सीधी डिफिनेशन दे रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की।
व्हेन एनी बॉडी फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ और व्हेन एनी बॉडी फॉल्स, किस केस में? फ्री फॉल के केस में। In this case, at every point of its motion, its velocity change. Due to change in velocity and acceleration is produced. This acceleration is known as here acceleration due to gravity. Why? Because this acceleration is caused due to the gravitational force of Earth. Yeah, this acceleration is produced due to the gravitational force of Earth. Yeah, this acceleration is produced due to gravity of Earth. कुछ भी हम बोल सकते हैं। ओके तो ये एसिलेशन, छोटी डिफिनेशन है, एक लाइन की डिफिनेशन, द एसिलेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यूरिंग फॉलिंग और ड्यूरिंग फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नोन एज द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम होगा? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमें नहीं लग रहा होगा किसी को इतनी कहानियाँ बताने के बाद भी समझ में ना आए, ना समझ में आए तो किसी का सर फोड़ के देख लेना, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होंगी इससे इम्पॉर्टेंट, उसकी बात करेंगे। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एसिलेशन आप ऐसे स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड, is denoted by small g। ओके स्मॉल जी, छोटी जी, बड़ी जी, छोटी जी। अब बड़ी जी का होगा, ये होगा बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। का होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बड़की जी एंड ये छोटकी जी हैं। ये छोटकी जी क्या है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आगे डिफरेंस है। ओके कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इट इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके एंड इसको बोलते हैं एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 10 मिनट, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके तो हम एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहे हैं तो स्मॉल जी की बात करेंगे, ठीक। अभी आगे सब बताएंगे। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो 6.67 इंटू 10⁻11 होती है एट एवरी पॉइंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के किसी पॉइंट पे जाएं, मून पे जाओगे तो भी 6.67 कैपिटल जी की वैल्यू लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू वेरीज करती है। क्यों करती है? अभी बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक अभी समझ में आया एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाई स्मॉल जी। ये एसिलेशन है तो एसआई यूनिट है, वही एसिलेशन वाला आएगा। द एसआई यूनिट ऑफ द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम सीधे लिखते हैं, या किसी बुक में ऐसा लिखा होगा MKS यूनिट मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका फार्मूला होता है मीटर, फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। द यूनिट ऑफ जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका यूनिट होता है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इसी को हम बोल देंगे बेटा यहाँ SI यूनिट। कहीं किसी बुक में लिखा होगा इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होगा वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे क्या? इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्स में निकालेंगे G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन निकालेंगे तो आपको आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अभी आज रिलेशन इस क्लास में करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, इसमें रिलेशन पहले निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। नेक्स्ट क्लास में हम निकाल लेंगे इसको, नेक्स्ट वीडियो में क्या है जी की वैल्यू कैसे आती है, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ध्यान देना। तो अभी रिलेशन देख लेते हैं फिर कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन क्या है, ध्यान देना बेटा, आसान है। सपोज करते हैं ये है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके ये अर्थ का शेप है, इलिप्टिकल है, ये थोड़ी सी इलिप्स की तरह है। आप बड़े होंगे तो आप जानेंगे व्हाट इज द इलिप्स। ये इसका सेंटर है, ओके सेंटर ऑफ अर्थ। लेट अस सपोज मास ऑफ अर्थ ME लिखा हमने, मास ऑफ अर्थ, एंड इसको इसकी रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। क्या लेंगे?
रेडियस ऑफ अर्थ, और इसको आर इस लिखाएंगे। एक्चुअल में पोल पे आगे भी बात करेंगे। ये किस पे है? पोल पे है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। मास ऑफ अर्थ, रेडियस। लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, let a body of mass small l pass toward the surface of earth due to the gravitational force of earth। हमने माना let a body of mass small m, let a body of mass स्मॉल m, देखना ये कैसे प्रूव करते हैं, falls towards surface of earth, सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान देना बेटा, जब ये फॉल होगा, अभी आपको हमने पढ़ाया तो इसमें एक एसिलेशन प्रोड्यूस होगा, देन इन दिस केस एन एसिलेशन स्मॉल जी प्रोड्यूस इन द बॉडी। इस केस में एक एसिलेशन प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? स्मॉल जी। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा। आपने बोला द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल अप्लाइडेड फोर्स, और फोर्स किसकी वजह से लग रहा होगा? तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हम इसको लिख ले रहते हैं एफ सफिक्स जी। क्या लिख लेते हैं? तो यहाँ एक फोर्स लगता है, तो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है? ध्यान देंगे आप, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये बोलता है बेटा एफ इक्वल टू एम ए, बट हियर एसिलेशन जो है बेटा मेरा, वो क्या है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेट हियर जो फोर्स लग रहा है, उसका जो फोर्स है ना, वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ सफिक्स जी किसी बुक में लिखा होगा या ओनली एफ, तो एफ सफिक्स जी हम यहाँ पे कर लेते हैं, एफ सफिक्स जी। देन इन दिस केस इससे हम लिख लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा? एफ जी इक्वल टू एम इंटू स्मॉल जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, लेट आफ्टर टाइम टी दिस बॉडी रीच ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। यहाँ पे पहुँच जाता है ये एम मास वाला ऑब्जेक्ट। एम मास वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच जाता है? सरफेस ऑफ अर्थ। अब ध्यान से देखना, अब न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? व्हेन टू बॉडीज, एक स्मॉल एम दूसरा मास ऑफ द अर्थ, आर सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इसका रेडियस, then here a force of attraction acting between them. This force of attraction is directly proportional to product of their masses m into me, and this force is inversely proportional to the square of distance between them। ये आपको पढ़ा चुके हैं, ये आपकी क्लास में पहले से हुआ है और वीडियो भी पढ़ी, आप देख सकते हैं। इट मीन्स हम इससे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से लिखते हैं बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या कहता है? समझने की कोशिश करना। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या था? कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट आया है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, क्या आया है? आप बोलेंगे एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू एम ए था, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू एम जी आ गया है। ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बेटा हमने सेकंड इक्वेशन लिख दिया है, फर्स्ट क्लास में आपके हुआ है ये चीज। अब ध्यान देंगे, हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का एलएचएस सेम है। हियर एलएचएस सेम, देन हम आरएचएस को इक्वल कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वो क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे? ध्यान देना, तो ये बेटा एल एच एस फर्स्ट का कितना है? एम जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द किसका? अर्थ का स्क्वायर। स्मॉल एम इधर भी, स्मॉल एम इधर भी है, ये कैंसिल हो गया। अब आपको एक रिलेशन मिला है, इस रिलेशन का नाम क्या है? ध्यान से समझिएगा, इस रिलेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जो आया कितना? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ
अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी का। अब यहीं से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम वैल्यू निकालते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है। एंड रेडियस होता है बेटा 64, ठीक है ना, किलोमीटर किसी बुक में दिया होगा 6400 किलोमीटर। उसको हम चेंज करेंगे मीटर में चेंज करके, उसके बाद ये वैल्यू रख देते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू आती है। तो उसको आगे हम करेंगे। अभी यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और आप यहाँ तक रीड करके आएंगे, यहाँ तक रीड करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में स्मॉल जी एंड कैपिटल जी की किसकी हम वैल्यू की बात करेंगे और बात करेंगे कि ये कैसे वेरीज करता है स्मॉल जी। ओके, स्मॉल जी की हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, ठीक है। थैंक यू।